Hi, on behalf of the team of Gautam's classes, I extend a warm welcome to all of you present here. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस में चैप्टर 1 का टॉपिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में. एंड बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस टेक अ क्विक लुक एट द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर को टोटल 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन को हम लोग वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. सेकेंड टॉपिक केमिकल रिएक्शंस को वीडियो नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में, टॉपिक नंबर 3. टॉपिक नंबर 4 केमिकल इक्वेशन, 5 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, 6 बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 8 कोरोजन और 9 रेंसिडिटी. So now let us start topic number 3 characteristics of a chemical reaction. हम सभी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ. तो कैसे पता चलेगा, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाता है. किसी भी केमिकल रिएक्शन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है. यहाँ मेरे पास 2 केमिकल्स है, से ए और बी. मुझे पता नहीं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं, तो हर रोज मैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगा और देखूंगा कि क्या होता है. हम देख सकते हैं कि एक सॉल्यूशन ब्लू हो गया है और दूसरा कलरलेस है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए में किसी तरह का रिएक्शन हुआ है और बी में नहीं? या ऐसा भी तो हो सकता है कि बी में रिएक्शन हुआ हो लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं. एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन श्योरली हुआ है या नहीं हुआ है, और वो है इन केमिकल्स पर साइंटिफिक एनालिसिस परफॉर्म करना. लेकिन ये हर वक्त किया नहीं जा सकता है. तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका जो बहुत प्रैक्टिकल है वो है कुछ साइंस को ऑब्जर्व करना, जो केमिकल रिएक्शन के वक्त दिख सकता है. हम उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहते हैं. हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज ऑफ स्टेट. इन साइंस के मदद से हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शंस हुआ या नहीं. तो चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस. जब हम जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें 2 प्रोडक्ट मिलता है. वो है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. ये जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो सॉल्यूशन में बबल्स के फॉर्म में निकलता है, जो ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हुआ है. इवोल्यूशन ऑफ गैस की वजह से एक और ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन अपने घर में देखते हैं. घर में जब भी चाय बनता है तो उससे गैस जरूर निकलता है, जिससे ये पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है. इसलिए इवोल्यूशन ऑफ गैस के मदद से ये पता चल सकता है कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के रूप में एक इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, यानी एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में नहीं घुलता हो, वो बने, तो उस इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं. और इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो येलो सॉलिड फॉर्म होता है, वो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है. यहाँ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाता है. एक और रिएक्शन जहाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है वो है जब कॉपर सल्फेट में बेरियम क्लोराइड ऐड किया जाता है. कॉपर सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है. ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है जो हम यहाँ देख सकते हैं. चेंज इन कलर. कोई पुराने फैक्ट्री का इस अबेंडन मशीन को देखिए. ये जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस आप मशीन के ऊपर देख रहे हैं वो आयरन ऑक्साइड है.
जिसे कॉमनली रस्ट या जंग कहा जाता है। ये एयर, मॉइस्चर और आयरन के साथ हुए रिएक्शन से फॉर्म होता है। ये जो ब्राउन रीजन्स हम देख रहे हैं वो इंडिकेशन है इस रिएक्शन के होने का, और रीजन जहाँ हम मेटल देख रहे हैं उन एरियाज में केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। कलर चेंज होने की वजह से एक और ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज देखते हैं। जब हम एप्पल को काट के खुला छोड़ते हैं तो उसके सरफेस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण उसका सरफेस धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है। तो बेसिकली हम कलर में चेंज देख के बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन यानी चेंज इन टेम्परेचर भी एक बहुत अच्छा तरीका है ये पता लगाने के लिए कि किसी भी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। केमिकल रिएक्शन में या तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि हीट लेता है, या हीट का इवोल्यूशन होता है, मतलब हीट निकलता है। हीट के एब्जॉर्प्शन तथा इवोल्यूशन के आधार पर केमिकल रिएक्शन को दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता हो, हीट निकलता हो, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड पर जब पानी डाला जाता है तब पहले तो वह पानी को खूब सोखता है, पर थोड़ी ही देर बाद उसमें बुलबुले छूटने लगते हैं और बहुत तेज गर्मी निकलती है। क्योंकि इस रिएक्शन में हीट निकलता है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 2, कोयले का हवा में जलना एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें काफी हीट निकलता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करता हो, मींस हीट लेता हो, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, आपको पता है कि क्या होता है जब हम ग्लूकोज खाते हैं? वो कूल फीलिंग, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चेंज इन स्टेट, जब एक मोमबत्ती को जलाया जाता है तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, जिससे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज को देखते हैं। एक्टिविटी 1.2, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। Take some potassium iodide powder in a conical flask. Take some lead nitrate powder in another conical flask. Add some water to potassium iodide to form a potassium iodide solution. Add some water to lead nitrate to form a lead nitrate solution. When lead nitrate solution is added to potassium iodide solution, then a yellow solid precipitate is formed. Activity 1.3, formation of hydrogen gas by the action of dilute hydrochloric acid on zinc. Take a few zinc granules in a conical flask. Add 5 ml of dilute hydrochloric acid into the flask. There is a change in the colors of the zinc granules. Bring a burning matchstick near the mouth of the conical flask. The matchstick is put off with a pop-up sound due to the presence of hydrogen gas. The beaker is warm when touched with a finger. Activity 1.4, formation of slaked lime by the reaction of calcium oxide with water. Take 1 gram of quick lime, that is calcium oxide, in a beaker. Add 10 ml of water into the beaker. Touch the beaker during the reaction. Put a red litmus paper into the beaker after the reaction. The beaker is hot.
A colorless solution is produced after the reaction. The red litmus paper turns blue. The beaker is hot during the reaction because heat is produced when quicklime reacts with water. A colorless solution produced at the end of the reaction is basic in nature as the red litmus paper turns blue. Most of the chemical reactions are accompanied by the evolution of a gas. When vinegar is poured on baking soda, bubbles of carbon dioxide gas is formed. Water and sodium acetate are also formed. When sodium metal is added to water, then it reacts vigorously, liberating hydrogen gas and forming sodium hydroxide. When zinc metal is treated with dilute sulfuric acid, hydrogen gas is evolved. The hydrogen gas burns with a pop sound. Certain chemical reactions are accompanied with change in color of the products. When green-colored crystals of copper carbonate are heated strongly, it forms a black compound of copper oxide, giving off carbon dioxide gas. When hydrated crystals of copper sulfate, which are blue in color, are heated slowly, then the crystals lose 5 water molecules and the color changes to white. Many reactions give off energy in the form of heat and light. Chemical reactions that give off energy are called exothermic reactions. When quicklime or calcium oxide is placed in a beaker containing some water, the latter becomes very hot and starts boiling. It is because of an exothermic reaction. When a magnesium ribbon is heated from its tip in a flame of Bunsen burner, it catches fire and burns with a dazzling white flame. Some chemical changes absorb energy. Chemical reactions that absorb energy are called endothermic reactions. Sodium bicarbonate absorbs heat to form sodium carbonate, water, and carbon dioxide. Molecules present in the solid are in the state of slow vibrations. When heat is added, the molecules start vibrating vigorously. As the energy absorbed increases, the vibrations also increases, resulting in the breaking of some of their bonds. When the bonds break, the change of state takes place and solid melts to a liquid. During vaporization, the absorbed energy is utilized to increase the molecular distance, resulting in the formation of gas. When red-hot carbon in solid state is treated with sulfur vapors, it forms liquid carbon disulfide. Did you know? The triple point of a substance is the temperature and pressure at which the 3 phases, solid, liquid and gas of that substance coexist in thermodynamic equilibrium. तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।